करसारी बात सुनवा वाला सभी किसान भाई बहना न राम राम सा। किसान भाई बहनों, अगर बात करा कम बजट में प्राकृतिक खेती की तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला ई देश में रासायनिक खेती के बाद अब विभिन्न प्रकार की जैविक खेती सहित पर्यावरण हितैषी एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग, बायोडायनेमिक फार्मिंग, वैकल्पिक खेती, शाश्वत कृषि व्यवसाय, सजीव खेती, सांद्रीय खेती, पंचगव्य, दशगव्य कृषि और नाडेप कृषि जैसी अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जा रही है। अगर बात करा गोबर और गोमूत्र पर आधारित खेती की तो कम बजट पर प्राकृतिक खेती जैसे कि देसी गाय का गोबर गोमूत्र पर आधारित होवे है। एक देसी गाय का गोबर और गोमूत्र से एक किसान 30 एकड़ जमीन पर कम बजट पर खेती कर सके है। देसी प्रजाति का गोवंश का गोबर और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत और जामन बीजामृत बनायो जावे हैं। इनको खेत में उपयोग करवा से मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि के साथ साथ जैविक गतिविधियों को विस्तार हो जावे है। जीवामृत को महीनों में 1 या फिर 2 बार खेत में छिड़काव किया जा सके हैं और जबकि बीजामृत को इस्तेमाल बीजा का उपचारित करवा में किया जावे है। ई विधि से खेती करवा वाला किसाना ने बाजार से की भी प्रकार की खाद और कीटनाशक रसायन खरीदवा की जरूरत नहीं पड़े है। फसलों की सिंचाई के लिए पानी और बिजली भी मौजूदा खेती बाड़ी की तुलना में 10% ही खर्च होवे है। अगर बात करा खर्चा में कमी की तो भाई गाय से प्राप्त सप्ताह भर का गोबर और गोमूत्र से निर्मित घोल को खेत में छिड़काव खाद को कम करे है। भूमि की उर्वरकता को ह्रास भी नहीं होवे है और इनका इस्तेमाल से एक और जहां गुणवत्तापूर्ण उपज होवे है वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत लगभग शून्य रह जावे है। प्रदेश में सीकर जिला का एक प्रयोगधर्मी किसान कान सिंह कटरालथल ने अपना खेत में प्राकृतिक खेती कर उत्साहवर्धक सफलता हासिल की छ। मुताबिक का पहलिया वह रासायनिक और जैविक खेती करे छे और लेकिन देसी गाय का गोबर और गोमूत्र आधारित जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती कहीं ज्यादा ही फायदेमंद साबित हो रही है। तो प्राकृतिक खेती का सूत्रधार यानी कि अगर अपन बात करा तो भाई महाराष्ट्र का सुभाष पालेकर की माना तो जैविक खेती के नाम पर जो लिखो और कहो जा रहे है वह सही नहीं है। जैविक खेती रासायनिक खेती से भी खतरनाक होवे है और विषैली खर्चीली साबित हो रही है। उनका अनुसार वैश्विक तापमान में रासायनिक खेती और जैविक खेती एक महत्वपूर्ण यौगिक है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में वक्तव्य है कि यह विदेशों से आयातित विधि है और इनकी सबसे पहले रासायनिक खेती करवा वाले ही आकर्षित होवे है क्योंकि यह यूरिया से जमीन का प्राकृतिक उपजाऊ पर पड़वा वाला प्रभाव से वाकिफ हो चुका है। पर्यावरण पर अगर बात करें इनका असर की तो भाई कृषि वैज्ञानिकों और उनका जानकारों का अनुसार फसल की बुवाई से पहले वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद खेत में डाली जावे है और इमा निहित 46% उड़नशील कार्बन महादेश में पड़वा वाली 36 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान खाद से मुक्त वायुमंडल में निकल जावे हैं। इनका अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी निकल जावे हैं। वायुमंडल में हरितगृह निर्माण में सहायक भी बने हैं और महादेश में दिसंबर से फरवरी केवल 3 महीना ही ऐसा होवे है जब तापमान उक्त खाद का उपयोग के लिए अनुकूल रहवे है। देसी केंचुआ आयातित केंचुआ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल कियो जाबो वाली आयातित केंचुआ को भूमि का उपजाऊपन के लिए हानिकारक मांडवा वाला पालेकर के अनुसार दरअसल इनमें देसी केंचुआ को भी एक लक्षण दिखाई नहीं देवे है। आयात कियो गयो यह जीव केंचुआ न होकर आयसेनिया फिटिडा नामक जंतु होवे है जो भूमि पर स्थित काष्ठ पदार्थ और गोबर को खावे है, जबकि यह पायो जाबो वालो देशी केंचुओ मिट्टी और इनका साथ जमीन में मौजूद कीटाणु और जीवाणु जो फसला पेड़ पौधा का नुकसान पहुंचावे है उन्हें खाकर खाद में रूपांतरित करे है। साथ ही जमीन में अंदर बाहर ऊपर नीचे होते रहे है जिसमें भूमि में असंख्यक छिद्र होवे है और जिसे वायु को संचार और बरसात का जल पुनर्भरण हो जावे हैं।
ई तरह देसी केचुआ जल प्रबंधन को सबसे अच्छो वाहक होवे है और खेत की जुताई करवा वाला हल को काम भी करे हैं। और अगर जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कम बजट में प्राकृतिक खेती की, तो भाई अगर बात करें में खर्चा की तो खर्चा में भी कमी आवे है, क्योंकि गाय से प्राप्त होबा वालों सप्ताह भर को गोबर और गोमूत्र से निर्मित घोल को खेत में अगर छिड़काव खाद को काम करे है और भूमि की उर्वरकता को हास भी नहीं होवे है। और इनका इस्तेमाल से एक और जहां गुणवत्ता पूर्वक उपज होवे है, वहीं दूसरी ओर उत्पादन लागत लगभग शून्य रह जावे है। अगर बात करा तो भाई प्रदेश का सीकर जिला का प्रयोगधर्मी किसान कानसिंह कटराथल ने अपना खेत में प्राकृतिक खेती कर उत्साहवर्धक सफलता हासिल की है। तो भाई प्राकृतिक खेती बहुत लाभदायक भी होवे है और यहाँ का मुताबिक इससे पहले वह रासायनिक और जैविक खेती भी और यहाँ का द्वारा पहले भी रासायनिक और जैविक खेती भी की गई थी, लेकिन देसी गाय का गोबर और गोमूत्र आधारित जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। प्राकृतिक खेती का सूत्रधार महाराष्ट्र का सुभाष पालेकर की अगर आपने बात करा तो भाई जैविक खेती का नाम पर जो लिखियो और कहो जा रही है वह सही नहीं है। जैविक खेती रासायनिक खेती से भी खतरनाक होवे है और विषैली और खर्चीली साबित हो रही है। और यहाँ का अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि में रासायनिक खेती और जैविक खेती एक महत्वपूर्ण योगिक है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में वहाँ को वक्तव्य है कि भाई यह विदेशों से आयातित विधि है और इमा सबसे पहले रासायनिक खेती करवा वाला ही आकर्षित हुए हैं, क्योंकि वह यूरिया से जमीन का प्राकृतिक उपजाऊपन पर पड़वा वाला प्रभाव से वाकिफ हो चुकी है। और अगर अपन कम बजट में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो भाई पर्यावरण को भी असर बहुत पड़े है की प्रकार से कि भाई कृषि वैज्ञानिका और वहाँ का जानकारी के अनुसार फसल की बुआई से पहले वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद खेत में डाल दी जीवी जावे है और इमा नहीं 46% उड़नशील कार्बन अपना देश में पड़वा वाली 36 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान खाद से मुक्त वायुमंडल में निकल जावे हैं और इनका अलावा नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन भी निकल जावे हैं। वायुमंडल में हरित गृह निर्माण में सहायक भी बने हैं। और अपना देश में दिसंबर से फरवरी केवल 3 महीना ही ऐसा है जब तापमान उक्त खाद का उपयोग के लिए अनुकूल रहवे हैं। तो बस यही बात है कि अपना सभी भाई बहन कम बजट में प्राकृतिक खेती कर सके हैं, क्योंकि रासायनिक खेती के बाद अब जैविक कृषि दिखाई दे रही है, किंतु जैविक खेती से ज्यादा सस्ती, सरल और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का बढ़ता तापमान को मुकाबलो करवा वाली जीरो बजट प्राकृतिक खेती ही मानी जा रही है।